आप सब कैसे हैं? हमने पिछला वीडियो 24 तारीख को बनाया था। अब हम आज बना रहे हैं। हमारा 15वां अध्याय, गीता माँ के 15वें अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। तो 15वें अध्याय का शेष भाग आज हम उसका आनंद लेंगे। प्रभु ऐसा सोचते हैं कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम ये सोचें कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कार्यालय में कलम चला रहा हूँ। हमारे समस्त कर्म ऐसे पूजा कर्म हो जाने चाहिए। यदि यह दृष्टि हो जाए तो फिर देखिएगा आपके व्यवहार में कितना अंतर आ जाएगा। अपने इस गांव में, पड़ोस में, पड़ोसी के रूप में मेरा नारायण, मेरा प्रभु भी तो रम रहा है। इस मोहल्ले गांव को मैं साफ सुथरा निर्मल रखूँगा। गीता माँ, भगवत गीता माँ हमें यही दृष्टि देना चाहती हैं कि हमारे सभी कर्म प्रभु पूजाई हो जाएं। इस बात का माँ गीता को बहुत शौक है। गीता जैसे ग्रंथराज को घड़ी याद घड़ी की पूजा से समाधान नहीं मिलता। सारा जीवन हरिमय होना चाहिए, पूजा रूप होना चाहिए। यह गीता की प्रकट इच्छा है। संत तुकाराम कहते हैं, झालिया दर्शन करी निमी सेवा, आणिक काही देवा न लगे दूजे। संत तुकाराम महाराष्ट्र के ख्यात विख्यात और बड़े प्यारे संत हुए हैं, जिनकी ओबियाँ इसमें आपके गुरुद्वारे के गुरु ग्रंथ साहब में भी उनकी 65 ओबियाँ हैं, 65 छंद हैं उनके। आइए आगे चलते हैं। तब में जैसा कुछ ही होगा ही नहीं, मेरापन सब कुछ पूछ जाएगा। जो होगा सब परमात्मा के लिए, परिहितार्थ जीने के सिवा दूसरा विषय ही नहीं हो रहेगा। अब तक हमने देखा कि इस तरह कर्म में भक्ति का योग करना चाहिए, परंतु उसमें ज्ञान भी होना चाहिए, नहीं तो माँ गीता को संतोष न होगा। वह ज्ञान मिलेगा कैसे? भगवत गीता कहती हैं, सर्वोत्तम पुरुषोत्तम दर्शन से तुम सेवा करने वाले सनातन सेवक, तुम सेवा पुरुष, वह पुरुषोत्तम सेव्य रूप और नाना रूप धारणी, नाना साधन दायिनी, प्रवाहमयी यह सृष्टि, वह भी पुरुष ही है। ऐसी दृष्टि रखने का अर्थ क्या है? सर्वत्र त्रुटि रहित निर्मल सेवा भाव रखना। तुम्हारे पैर की चप्पल चू चू बज रही है, जरा पॉलिश कर लो। वह सेवा का साधन, कार, मोटरसाइकिल, चरखा, इसमें भी उपयोग करने के पहले साफ करो, ऑयलिंग करो। सारी सृष्टि को चैतन्य में जानो, इसे जड़ मत समझो। दशहरा को अपने वाहनों को चमकाते हैं, लेकिन गोवर्धन पूजा के दिन गाय बैलों को पूजते हैं। मातृ दिवस को माँ को प्रणाम करते हैं। यह उत्सव के दिन ही सेवा भक्ति उसी दिन खत्म न होने देना चाहिए। प्रतिदिन उत्सव मानकर ध्यान करने से सभी वस्तुओं की देखभाल करनी चाहिए। हमारे जैसे विहंगम राष्ट्र के लिए आज इस विचार की बहुत आवश्यकता है। विनोबा जी कहते हैं, हम रिपब्लिकन डे तक को स्वतंत्रता दिवस की रस्म अदायगी पहनाकर संतुष्ट हो जाते हैं। अतः भगवान कृष्ण कहते हैं, पूजा करने का यह अर्थ नहीं कि गुलाल, गंधाक्षत और फूल चढ़ाए उन बर्तनों को कांच की तरह साफ सुथरा रखना चाहिए। बर्तनों की पूजा है। दीपक को रगड़कर चमका देना उस दीपक की पूजा है। दरवाजे का कब्जा जंग खा गया है, उसे तेल लगाकर संतुष्ट करना उसकी पूजा है। अतः हमारा सेवा कार्य उत्कृष्ट और निर्मल होना चाहिए। सर्वत्र एक ही चैतन्य रम रहा है। जब यह दृष्टि हो जाएगी तो समझ लो कि हमारे कर्म में ज्ञान आ गया। पहले कर्म में भक्ति का पुट आ गया, अब ज्ञान का भी योग कर दिया गया, तो जीवन एक दिन रसायन बन गया, एक रसायन बन गया। ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों को मिलाकर एक विशाल जीवन प्रभाव बना दिया जाए, ऐसा यह परिपूर्ण पुरुषोत्तम योग है। इस अध्याय 15वें अध्याय का नाम ही पुरुषोत्तम योग है। जीवन में परम भक्ति का संचार हो जाने पर जो कर्म होगा वह भक्ति और ज्ञान से अलग नहीं रहता। कर्म, भक्ति और ज्ञान मिलाकर एक ही रमणीय रूप बन जाता है। इसी रमणीय रूप से अद्भुत प्रेममय, ज्ञानमय सेवा सहज ही उत्पन्न होती है। माँ पर मेरा प्रेम है, किंतु वह प्रेम कर्म के द्वारा प्रकट भी होना चाहिए। प्रेम सदैव मरता खपता रहता है, सेवा रूप में व्यक्त होता रहता है। प्रेम का बाहर रूप है सेवा। प्रेम अनंत सेवा कर्म द्वारा सजकर नाचता है। प्रेम हो तो फिर ज्ञान भी वहाँ आ जाता है।
जिसकी सेवा मुझे करनी है उसे कौन सी सेवा प्रिय होगी, इसका ज्ञान मुझे हो जाना चाहिए। नहीं तो वह सेवा देखने की सेवा रह जाएगी। प्रेम का प्रभाव कार्य द्वारा फैलाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। प्रेम के द्वारा होने वाला कर्म मामूली कर्म भी भक्ति बन जाता है। दिन भर के कार्य के बाद थके मांदे आए लड़के पर माँ सहज प्रेम की दृष्टि डालती है और कहती है, बेटा थक गए हो, परंतु छोटे से कर्म में कितनी सामर्थ्य है। अपने जीवन के समस्त कर्मों को ज्ञान और भक्ति से ओतप्रोत कीजिए। यही पुरुषोत्तम योग कहता है। यह सब वेदों का सार है। वेद अनंत हैं, परंतु उस अनंत वेदों का सार संक्षेप में पुरुषोत्तम योग है। ये वेद है कहाँ? अरे भाई, वेद ग्रंथ ही नहीं है। वेद तो इस वृक्ष के एक एक पत्ते में भरे हैं। वेद इन संहिताओं, आपके ग्रंथों और पोथियों किताबों में ही भरे हुए नहीं हैं, वे विश्व में सर्वत्र फैले हुए हैं। महान कवि शेक्सपियर कहते हैं, बहुत हुए झरनों में सदग्रंथ, बहते हुए झरनों में सदग्रंथ मिलते हैं। पत्थर चट्टानों से प्रवचन सुनाई पड़ते हैं। सारांश यह कि वेद न केवल संस्कृत में, न संहिताओं में, वे सृष्टि में हैं। सेवा करोगे तभी दिखाई देंगे। प्रभाते कर दर्शनम, सुबह उठते ही अपनी हथेली देखनी चाहिए। सारे वेद उसी हाथ में हैं। यह वेद कहता है सेवा करो। कल हाथ से काम किया या नहीं, आज करने योग्य हो या नहीं, सेवा करके जब हाथ घिस जाता है तब ब्रह्म लिखित खुलता है, ब्रह्म का लिखा हुआ खुलता है। सारांश वेदों का सार सेवा, प्रेम और ज्ञान की नींव पर हमें जीवन गढ़ना होगा। इसी का अर्थ है वेद। वेद हाथों में है। मैं जो अर्थ करूँगा वही वेद हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सब वेदों का सार अर्क पुरुषोत्तम हूँ। यह जो वेदों का सार पुरुषोत्तम योग है, उसे यदि हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकें तो कितना आनंद हो जाए। तो फिर ऐसा मनुष्य जो कुछ करता है उसमें से वेद प्रकट होते हैं, ऐसा माँ गीता कहती हैं। इस अध्याय में सारी गीता का सार आ गया है। माँ गीता की शिक्षा इसमें पूर्णतः प्रकट हुई है। गीता माँ की शिक्षा इसमें पूर्णतः से प्रकट हुई है। उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। ये हमने 15वें अध्याय का आनंद लिया। गीता जयंती के बारे में हम दोबारा सुनेंगे। गीता जयंती का पावन पर्व हर वर्ष कड़ी ठंड के दिनों में आता है। वह मोक्षदा एकादशी इस होती है। युद्ध क्षेत्र में कहा गया था, भगवान के जब युद्ध क्षेत्र में तब कहा गया था कि एकमात्र ग्रंथ है जो उपनिषद शैली में जीवन की हर समस्या का समाधान करता है। गीता माँ की तरह जो हर समस्या का समाधान हर समय कभी भी आपत्तिकाल आने पर भी तत्काल देती है। महाभारत काल 5000 वर्ष पुराना है। भारतवर्ष की धरती पर ढेरों आंदोलन तदुपरांत होते रहे। बौद्ध धर्म आया, महावीर आए, पर यदि कोई विचार शाश्वत सनातन रूप में जिंदा रहा है तो वह था माँ भगवत गीता। आदि शंकराचार्य ज्ञानेश्वर ने गीता जी को अपना आधार बनाया। गीता एक सामान्य ग्रंथ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का शब्द रूप है, उनकी शब्द मूर्ति है। आप ज्ञान का प्रवाह सागर है। इसका एक अंश भी जान लिया तो सब जान लिया। वस्तुतः योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता ब्राह्मी चेतना में स्थित होकर कही है, जिसे वेद व्यास ने लिपिबद्ध किया है। श्री भगवद गीता के महाकाव्य प्रकरण में बताया गया है कि गीता सुगीता है, जो साक्षात कमलनाथ भगवान विष्णु के मुखारविंद में प्रकट हुई है। इस गीता का ही भली भांति गान, अर्थ सहित स्वाध्याय किया जाना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार की फिर आवश्यकता कम रहेगी। गीता का ही स्वाध्याय क्यों नहीं, क्योंकि गीता हमारी धर्म संस्कृति का परिचय देती है। महाभारत में रण संग्राम में गीता अवतरित हुई। कौरवों पांडवों के बीच नहीं, अधर्म और धर्म के बीच युद्ध है। अधर्म यानी आसक्ति, अहंता, तृष्णा, द्वेष, क्रूरता, आसुरी संपदाओं का बाहुल्य। धर्म अर्थात अनासक्ति, ईश्वर परायणता, भगवान के हाथ का उपकरण बनकर औरों के हित जीना। गीता के लिए एक श्लोक है यहाँ, गंगा तापम शशि तापम दैन्य कल्पतरुस्थिता पापम तापम व दैन्य च हंति सज्जन संगम। गंगा पाप को, चंद्रमा ताप को और कल्पवृक्ष दीनता दरिद्रता को दूर करता है, किंतु सज्जनों की संगति पाप, ताप और दैन्य सभी को दूर कर देती है।
जब तक धरती पर मनुष्य हैं तब तक गीता का संदेश सामायिक बना रहेगा। गीता हर विद्यार्थी के लिए है, एग्जीक्यूटिव व्यापारियों के लिए है, हर गृहस्थ, हर उच्चतर जीवन जीने की आकांक्षा रखने वाले दिव्य कर्मियों के लिए है। अतः गीता माँ का हमने आनंद लिया और पुनः पुनः नमन, पुनः पुनः वंदन आप सबको। फिर अब हम 16वें अध्याय में अगले वीडियो में प्रवेश करेंगे। तब तक श्री हरि नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेव सुतम देवम कंसचारूढ़मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। गीताध्ययनं शीलस्य प्राणायामा परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च।